टू द चैनल। माय नेम इज़ अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW ऑन ईट। स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 12th HSC साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी स्पेसिफिक होगी साइंस बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए। ओके, उनके टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन करूंगा, कौन से पेपर के लिए कितने दिन के गैप मिलते हैं, 2 पेपर के बीच में कितनी छुट्टियां हैं और आप आपका रिवीजन कैसे प्लान आउट कर सकते हो, इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो। ठीक है, ये टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप इसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। 10th और 12th दोनों का टाइम टेबल अवेलेबल है, 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। ओके, तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 2022। एग्जाम स्टार्ट कब से होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ मार्च 2022। ठीक है, 4 मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएगी और ऑलमोस्ट 1 महीना चलने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स हमें चेक करना है कि पहला पेपर कौन सा है और कैसे बाकी के पेपर्स प्लान आउट हो सकते हैं, हमारे कितना रिवीजन के लिए वक्त मिलेगा दूसरे पेपर्स के लिए। तो पहला पेपर थोड़ा जूम इन किया मैंने यहाँ पे। रीजन बीइंग, जो हमारे पेपर्स है साइंस वालों के फर्स्ट हाफ में ही प्लान्ड होंगे। फर्स्ट हाफ मतलब बिटवीन 10:30 AM टू 2 PM, इसके बीच में ही सारे पेपर्स कंडक्ट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ मार्च। ओके, तो कंसिडरिंग दिस हम खाली फर्स्ट हाफ पे ध्यान देंगे इस टाइम टेबल में। सेकेंड हाफ में हमारे कोई पेपर्स नहीं है। तो मुंबई रीजन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं इंग्लिश, आता है हमारा PCM बी। अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया है तो आपको वोकेशनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया, ऐसे कोई सब्जेक्ट्स। तो ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें से PCM आपका मेन सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बाइफोकल सब्जेक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो परसेंटेज इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला पेपर आपका होगा इंग्लिश का, 4th ऑफ मार्च को होगा। टाइम सब पेपर्स के लिए सेम ही रहेगा, 10:30 से लेकर 2 बजे तक। ओके, आफ्टर दैट जिन बच्चों को हिंदी विषय है, हिंदी सब्जेक्ट है, एग्जाम होगा डायरेक्टली 5th को। सो रिवीजन के लिए गैप नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे अगले ही दिन सैटरडे को हिंदी का पेपर होगा। ओके, तो आई होप दैट्स क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, लैंग्वेजेस के पेपर होने के बाद पहले बोल सकते हैं पहले फेज में एग्जाम के आपके लैंग्वेजेस के ही पेपर होंगे। फिर बाद में जो थर्ड लैंग्वेज आपने ली है, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, जो भी आपने ली हो, 7th मार्च से होगी। तो मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट और डरावना पेपर जो साइंस के बच्चों को लगता है वो है फिजिक्स का पेपर। एक्चुअली इतना डरावना नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स जो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए इतना डरावना पेपर नहीं होता है। रिवीजन के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। समझ लीजिए 4th ऑफ मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर जो खत्म होता है, डायरेक्टली आपको 10 मार्च को पेपर है फिजिक्स का। तो आपको मिल जाते हैं 6 दिन। इट इज मोर देन इनफ। 6 डेज का आपको गैप मिलता है और 6 to 5 डेज का आपको रिवीजन के लिए वक्त मिल जाता है। तो अगर आपने एक बार पढ़ रखा है फिजिक्स अच्छे से, रिवीजन के लिए एम्पल ऑफ टाइम है। इसके बीच में आपको चाहिए तो एक पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो एज अ प्रीलिम। पेपर्स सॉल्व करो, सैम्पल पेपर्स जमा करके रखना है, सॉल्व करना है। ओके, कलेक्ट सैम्पल पेपर्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज ऑनलाइन। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बस गूगल करो, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ क्लिक। ये बस आपकी इच्छा है कि आपको कितना पढ़ना है। गॉट इट? सैम्पल पेपर मिलेगा, रिवीजन कंप्लीट कर लेना फिजिक्स के लिए इन 6 डेज, रिवाइज करना है। उसके साथ में हो सके तो एक प्रीलिम लिख के देखो। गुड टाइम सेट करो, पेपर आपके पास होगा, प्रीलिम लिख के रखो। 3 घंटे का पेपर होता है 70 मार्क्स के लिए, राइट? 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाना चाहिए, इतनी स्पीड आपकी चाहिए। तो हाफ एन आवर का कभी भी बफर रखना है पेपर में। ये सारी बातों का ज़रा ध्यान रखना। प्रीलिम लिख के किसी भी टीचर से आप कांटेक्ट करो, आपके फिजिक्स के क्लासेस के हो या कॉलेज के हो। आस्क देम वेदर दे कैन चेक इट वंस। अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो लोग बिजी है, तो ज़रा खुद से सोल्यूशन देख के चेक करो ईमानदारी से। और जो टॉपिक वीक लगता है वो दोबारा रिपीट कर लेना। मतलब एक बार सेल्फ स्टडी करना है, फिर एक बार खुद से डिराइव करके देखना है, कोई डेरिवेशन है या कोई पर्टिकुलर टाइप का न्यूमेरिकल है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ठीक है, नाउ गोइंग टू केमिस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। मेरे पेपर में भी गैप नहीं मिलता है आपको, अनफॉर्चुनेटली। एक ही दिन का गैप है जो केमिस्ट्री के कंपैरिजन में कम है
काफ़ी कम गैप है। ओके, फिजिक्स का पेपर जैसे ही आपका 10 मार्च को हो जाता है, सीधा 12 मार्च को केमिस्ट्री का बम गिरता है। ओके, केमिस्ट्री का पेपर। ओके, तो यू गेट ओनली 1 डे इन बिटवीन टू रिवाइज प्रॉपरली। तो आई वुड एडवाइस कि केमिस्ट्री आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखो, ज़्यादा बैकलॉग नहीं रखना है एग्जाम तक सोच के कि अरे आराम से पेपर के एक दिन पहले हम खोलेंगे बुक एकदम अच्छे से, ब्रांड न्यू बुक होगी तभी पढ़ेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, केमिस्ट्री की तैयारी पक्की होनी चाहिए, रिवीजन रिवीजन की तरह होना चाहिए, ना कि फर्स्ट टाइम पढ़े ऐसा, राइट। केमिस्ट्री का जो सीन है वही सीन, सेम सीन है आपका मैथ्स का भी। देखो, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स का 14th को है, यहाँ पे भी एक ही दिन का गैप मिलता है। मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, ये मैंने बोला है। अगर मैथ्स आप रेगुलरली 2 घंटे या 1.5 घंटे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो नहीं, बात नहीं बनेगी। ओके, अभी भी 2 महीने हैं जिन्होंने मैथ्स की स्टडीज नहीं की है, शुरू 2 महीने में काफ़ी कुछ कवर हो सकता है एंड यू कैन स्कोर रियली वेल। ओके, द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दीज 2 months सो दैट यू स्कोर वेल। ओके, सो मैथ्स के तो 2 पार्ट है आपके, एक कैलकुलस वाला मैथ्स 2 पार्ट पूरा कैलकुलस है, मैथ्स 1 आपके बाकी के टॉपिक्स आ गए, लॉजिक आ गया, वेक्टर आ गया, ये सारी बातें। तो एक ही दिन मिलता है, 2 बुक्स है अलग अलग, मिलता है एक ही दिन है। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन पक्का रखना, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसा होना चाहिए, जो जो टाइप से एक एक सम्स हो जाने चाहिए आपके मैथ्स के पेपर के पहले, सब टाइप के सम्स कर लेने। उसके बाद जो डिफिकल्ट लगता है वो टॉपिक के सम्स वैरायटी पिकअप करके 2-2 बार करना। वैरायटी पिकअप करना है मतलब ये नहीं कि न्यू क्वेश्चंस करने, जो पुराने क्वेश्चन किए थे क्लास में, सर के नोट्स होंगे तुम्हारे, उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे न्यू क्वेश्चंस पिकअप नहीं करते कभी भी रिवीजन में, जो पहले सॉल्व किए हुए वही वापस से सॉल्व करने होते हैं। दैट इज व्हाट रिवीजन इज। कुछ नया करने जाओगे, यू विल बी जम्बल्ड अप बिफोर द एग्जाम। उसको कंफ्यूज करके नहीं लेके जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, सॉर्टेड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आफ्टर दैट बायोलॉजी का पेपर, बायोलॉजी जिनको सब्जेक्ट है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है, चलो मान लो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बायोलॉजी के। एक होते हैं पीसीबी वाले जो नीट के लिए टोटली प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे होते हैं जनरल साइंस वाले जो पीसीएमबी है, मतलब जिन्होंने मैथ्स भी ले रखा है। दोनों को अच्छा टाइम मिलता है। जो पीसीबी वाले होते हैं जो खाली नीट और मेडिकल एंट्रेंस पे फोकस्ड है, मैथ्स जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है, उनको कितना दिन मिलेगा, राइट फ्रॉम 12th of March टिल 17th of March 5 दिन मिलते हैं रिविजन के लिए, 5 days। आई थिंक इट्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बायोलॉजी। वही प्रोसेस रखना है, रिवाइज करना है, 5 दिन का समय ज़्यादा समय, तो एक प्रीलिम भी लिख के देख लो। पीसीएमबी के लिए भी वही करना है आपको, पीसीबी वाले बच्चों को भी वही करना है। 3 दिन मिलता है, 3 दिन भी ठीक है, रीजनेबल है। 2 दिन रिवीजन को दो, एक दिन आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखना है। ओके, तो ये बातों का ध्यान रखना है। सो पीसीएमबी ये मेन 4 पेपर आपके हो गए। इसके बाद आता है वोकेशनल सब्जेक्ट हमारे कब है, वोकेशनल का ही डर होता है सबको, राइट। वोकेशनल सब्जेक्ट, पहला वोकेशनल पेपर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये 2 पेपर्स आपके 23rd March को है। सो ये पार्ट 1 है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एज यू नो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेंगे डिवाइडेड। 23rd March को रहेगा पेपर। टाइमिंग विल बी फ्रॉम 10:30 टू 1:45। यहाँ पे 15 मिनट कम मिलता है पेपर में। ओके, द रीज़न है ये जो पार्ट 1 पेपर होता है, वोकेशनल पेपर होता है आपके, बाईफोकल पेपर होता है। पार्ट 1 जो होता है ये 50 मार्क का होता है, पार्ट 2 जो होगा वो अलग से 50 मार्क का होगा। सो 50 मार्क्स के पेपर के लिए एम्पल ऑफ टाइम है वो। 10:30 से लेके 1:45 तक, 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है एक्चुअली, 11 AM टू 1:45, मतलब ऑलमोस्ट 2 hour 45 minutes, राइट। 2 घंटे 45 मिनट्स रीजनेबल टाइम है 50 मार्क्स के लिए। यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, बाईफोकल सब्जेक्ट लिया है तो 200 मार्क होते हैं इनके। ओके, 200 मार्क का पेपर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वालों का, टोटल प्रैक्टिकल और थियोरी मिला के। तो इन पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान दो और टाइम भी ज़्यादा मिलता है। ओके, अभी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस लिया है इन्होंने एक्चुअली ड्रॉप किया होता है बायोलॉजी। मतलब ये पीसीएम वाले बच्चे होते हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कंसिडरिंग देम उनका लास्ट पेपर खत्म हो जाएगा मैथ्स के साथ। मैथ्स हमारा खत्म हुआ था 14th को, राइट, 14th March को। ऑलमोस्ट 9 days का टाइम मिलता है आपको। 14th March से लेके 23rd March तक बोल सकते हैं आपको 9 दिन का समय मिल रहा है, और वो ये खाली पार्ट 1 के लिए। तो काफ़ी बढ़िया टाइम मिल जाता है।
इनफैक्ट 9 दिन में तो आप दोनों पार्ट अच्छे से रिवाइज करके प्रिपेयर करके तैयार रह सकते हो। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वालों के लिए भी कह रहा हूँ, देखो कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट पे मत रखना। इतने दिन मिल रहा है मतलब लास्ट मोमेंट में नहीं करना है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन होती है, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई आपको आने वाले 2 महीने में खत्म करनी है। इनफैक्ट फरवरी के पहले ही आपका जो भी सिलेबस है हो जाना चाहिए। फरवरी में रिवीजन और प्रीलिम दे दो अच्छे से। ओके, तो दिस पॉइंट्स विल मूव अहेड। अभी पेपर 2 देखते हैं। ये पेपर 1 का हमने देख लिया। पेपर 1 50 मार्क। ओके, 23rd को होगा पेपर, 10:30 से 1:45 PM के बीच में। और लुकिंग एट पेपर 2, ओके, पेपर 2 विल बी ऑन 25th। सो यहाँ पे एक कैच है, पेपर 1 के लिए काफी गैप मिल गया, 9 दिन का गैप है पेपर 1 के लिए। गैप फॉर पेपर 1 इज ऑफ 9 days, बट द गैप फॉर पेपर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इज ओनली ऑफ 1 day। तो इस समझदार को इशारा काफी है, ऐसा कह सकते हैं। पेपर 1 के लिए जो 9 दिन है, 9 दिन नहीं लगेंगे एक पेपर के लिए। 9 दिन में आपको दोनों पेपर रिवाइज करके रेडी रखना है। अभी जो पेपर 2 के लिए एक दिन है, एक और बार रिवाइज कर लेना है। गॉट इट? जस्ट बिफोर पेपर 2 का एग्जाम ऑन 24th ऑफ मार्च, जो गैप मिलता है 24th को छुट्टी है आपको, उस दिन एक और बार आपको रिवाइज करना है पेपर 2 का। ओके, हो सके तो एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देख लो। ओके, डाउट्स क्लियर कर लो, कुछ रहेंगे तो। लास्ट मोमेंट तक वैसे डाउट्स होने नहीं चाहिए, वो बात अलग है। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट पेपर। 10:30 to 1:45 सेम टाइम रहेगा। 50 मार्क का पेपर होगा आपका पेपर 2। तो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही सब्जेक्ट होता है, पीसीएम, इंग्लिश, और फिर बाद में आपका बाइफोकल सब्जेक्ट होता है एक, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मैं एक सेपरेट वीडियो 10th के बच्चों के लिए भी बनाऊंगा। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। ओके, बाकी के सब्जेक्ट्स एंड ऑल फिर 30th मार्च तक सब खत्म ही कर देंगे। फाइन, दैट्स इट। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलूंगा।